तो देखिए आगे इस कविता में क्या कहा है, हमें देखना है। आपके मन में आशंका है इस जानने के लिए आगे कवि क्या कहते हैं। देखिए मैं एक बार पढ़ूंगी। पिता के बाद हम भाइयों के बीच पुल बनी माँ, अचानक नहीं टूटी, धीरे धीरे टूटती रही। हम देखते रहे, मानते रहे कि बूढ़ा रही है माँ। ये है अगली पंक्ति। एक बार देखिए। पिता के बाद हम भाइयों के बीच पुल बनी माँ, अचानक नहीं टूटी, धीरे धीरे टूटती रही। हम देखते रहे और मानते रहे कि बूढ़ा रही है माँ। क्या मतलब है? देखिए, पिता के बाद यानी पिता के मृत्यु के बाद। ओके, एक परिवार में पिता के मृत्यु के बाद माँ की जो दायित्व, माँ क्या है? माँ भाइयों के बीच पुल बनी थी, अपने बच्चों को आपस में जोड़ने वाली कड़ी बनी है। कड़ी माने कണ്ണി, परस्पर യോജിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണിയായി മാറുകയാണ് ആര്? അമ്മ, पिता के मृत्यु के बाद। ठीक है। और अचानक नहीं टूटी। क्या है अचानक? माने क्या है? अचानक, सून, പെട്ടെന്ന്। अचानक नहीं टूटी, टूटना, പൊട്ടുക। ये माँ रूबी पुल, अമ്മയാകുന്ന പാലം, ये तो अचानक नहीं टूटी। सुनिए, अचानक नहीं टूटी। फिर किस प्रकार? धीरे धीरे टूटती है। धीरे धीरे, स्लोली, മെല്ലെ മെല്ലെ പൊട്ടാൻ തുടങ്ങുന്നു। उसका क्या मतलब है? माँ रूबी पुल अचानक नहीं टूटी पर धीरे धीरे टूटती है। क्या मतलब है धीरे धीरे टूटना? सोचिए, धीरे धीरे टूटना माने माँ की शारीरिक और मानसिक रूप से, दोनों शारीरिक और मानसिक रूप से माँ वृद्धावस्था की ओर जाती है। समझिए, माँ शारीरिक और मानसिक रूप से बुढ़ापे की ओर जाती है। इसीलिए कहा है अचानक नहीं टूटी, പെട്ടെന്നൊന്നും പൊട്ടില്ല, लेकिन धीरे धीरे, മെല്ലെ മെല്ലെ എന്താവുന്നു, वो बुढ़ापे की ओर जाती है। ये सब कुछ कौन देखते हैं? ये हम बच्चे सब कुछ देखते रहे और यही बताया है कि हम देखते रहे और मानते रहे। നമ്മൾ കാണുന്നു और मानते रहे, മാനിക്കുക, നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുക। എന്ത് അംഗീകരിക്കുന്നു? अगला पंक्ति देखिए, नेक्स्ट लाइन। बूढ़ा रही है माँ। हम क्या मानती हैं? നമ്മൾ എന്താ അംഗീകരിക്കുന്നത്? माँ बूढ़ा रही है, माँ ബൂഢാപ്പേക്ക് ഓർ ജാത്തി है। അമ്മ അത് വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്। മക്കളെയൊക്കെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ശക്തിയായ ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് മാറി ശാരീരികവും മാനസികവുമായിട്ട് എന്താ ദുർബലമാകുകയാണ്। और इसलिए कहा है कि मानते रहे कि माँ बूढ़ा रही है, अम्मा वृद्धावस्थയിലേക്ക് പോകുന്നു। और आगे देखिए, अगला जो पंक्ति भी आप लोग पढ़ना है। माँ के बार बार कहने को हम मानकर चलते रहे, उसके बूढ़े होने की आदत और अपनी हर आवाज में धीरे धीरे टूटती रही माँ। एक बार देखिए, माँ के बार बार कहने को, माँ एक ही बात को बार बार कहती हैं। क्या मतलब है? एक बात, ഒറ്റ കാര്യത്തെ बार बार कहते हैं। हम लोग देखा है हमारे परिवार में, നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ, जो बूढ़ा लोग एक ही बात बार बार कहते रहते हैं। इस प्रकार माँ को एक ही बात बार बार कहते देख हम क्या कहते हैं? वो तो बूढ़ा बन गई, बुढ़ापे की ओर जाती है। और माँ के बार बार कहने को हम मानकर चलते रहे, उसके बूढ़े होने की आदत। हम क्या मानते हैं? നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? वो बूढ़ा होने की आदत है। അതൊക്കെ വയസ്സാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ്, എല്ലാ വയസ്സാകാലത്ത് പറയുന്നതാണ്। हम बूढ़े होने की आदत है। और अपनी हर आवाज़ में धीरे धीरे टूटती रही माँ। वो शक्तिशाली, वो माँ धीरे धीरे टूटती है अपनी हर आवाज़ में, पूरी तरह से माँ टूटती लगती है। ठीक है, इसका आशय समझा आप लोगों के लिए? एक बार देखिए, माँ के बार बार कहने को हम मानकर चलते रहे, उसके बूढ़े होने की आदत और अपनी हर आवाज़ में
धीरे धीरे टूटती रही माँ। माँ एक ही बात ഒരേ കാര്യം बार बार कहते हैं। ये सब कुछ देख कर ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുകയാണ്. हम क्या मानते हैं वो बूढ़े होने की आदत है. അതൊക്കെ വയസ്സാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്, വൃദ്ധാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു. और इस प्रकार माँ धीरे धीरे शारीरिक और मानसिक रूप से क्या बनती है, बहुत अधिक क्या है, कमज़ोर बन जाती है. ओके, वहाँ भी एक प्रश्न है, एक प्रश्न दिया है आपके किताब में. क्वेश्चन ഉണ്ട് അവിടെയും. എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. बूढ़ा रही है माँ, माँ बूढ़ा रही है, इसका आशय क्या है, इससे क्या मतलब है. यह भी आप अपने नोटबुक में लिखना है. पहले मैंने एक प्रश्न दिया था, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन. इसी के साथ ये दूसरा प्रश्न भी आप आपके नोटबुक में लिखना है. क्या है प्रश्न. माँ बूढ़ा रहती, उसका क्या मतलब है. बूढ़ा रही है माँ, इसका क्या मतलब है. क्या लिखे हम. എന്താ നമ്മൾ उत्तर എഴുതുക. माँ की बूढ़ा रहने से क्या, उसका क्या मतलब है. वहाँ हमें लिखना है माँ शारीरिक और मानसिक रूप से, है ना, वो कमज़ोर होती हैं और अपने बच्चों के ज़िंदगी को क्या है मिलाने वाले एक कड़ी, एक पुल के रूप में जो दृढ़ पुल थी माँ. लेकिन धीरे धीरे माँ बुढ़ापे की ओर जाते समय शारीरिक और मानसिक रूप से माँ क्या है, क्या है, वो उसकी सारी शक्ति की नाश हो रही है. ठीक है, वो भी आप लोग अपने नोटबुक में लिखना है. ओके, कुल मिलाकर 2 प्रश्न मैंने दिया. टोटल 2 क्वेश्चन ആയി തരുന്നു. ഒന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് രണ്ടും. तो क्या करना है आप लोग, आपके नोटबुक में लिख, नोटबुकिൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ओके, आगे देखिए अगली पंक्ति. हाथों हाथ रहती माँ. देखिए, हाथों हाथ रहती माँ एक दिन हमारे कंधों में आ गई. एक दिन हमारे कंधों में आ गई. धीरे धीरे महसूस करने लगे हम, धीरे धीरे महसूस करने लगे हम अपने वृषभ कंधों में माँ का भारी होना. अपने वृषभ कंधों में माँ का भारी होना. आगे हमें देखना है उसमें कोई नया शब्द, न्यू वर्ड्स, कि उसका आशय देखना है. ഓരോ പുതിയ വേർഡ്സ് കിട്ടുമ്പോഴും അത് നോക്കി അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകണം. यहाँ देखिए, हाथों हाथ रहती माँ. हाथों हाथ रहती माँ क्या है. हाथों हाथ रहना, നമ്മൾ കൈവളയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുക, അത്രയും എന്താ പറയുക, നമ്മളെ നന്നായിട്ട് പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമ്മ. एक दिन हमारे कंधों में आ गई. कंधा माने शोल्डर. ओके, कंधा शोल्डर. लेकिन कंधों में आना एक प्रयोग, അതൊരു പ്രയോഗമാണ്. कंधों में आना क्या है, कंधों में आना अपने दायित्व में, നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ട് മാറുക, അതാണ്. अपने कंधों में आना माने अपना दायित्व बन गया. तो इस प्रकार हाथों हाथ रहती माँ एक दिन अपने बच्चों के कंधों में आ गई, अपने बच्चों के दायित्व बन गई. माँ का संभालन, അമ്മയുടെ സുരക്ഷ അല്ലെ അമ്മയെ നോക്കുക പരിപാലിക്കുക എന്നുള്ളത് മക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ട് വന്നു. എപ്പോഴും ബൂഢാപ്പേ में. इस अवसर पर धीरे धीरे महसूस करने लगे हम बच्चों को धीरे धीरे महसूस करना. क्या है महसूस करना, फील करना. धीरे धीरे हम यही महसूस करना लगा, നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. എന്ത്, अपने वृषभ कंधों में माँ का भारी होना. देखिए, अपने वृषभ कंधों में, वृषभ कंधा क्या है, वृषभ शक्त, सुदृढ़, शक्त, ശക്തിയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഷോൾഡറിൽ അല്ലേ എല്ലാം ആ ഒരു ഭാരമൊക്കെ താങ്ങാൻ പറ്റും, നല്ല ശക്തിയുള്ളതാണ്. फिर भी यह वृषभ कंधों में माँ एक भार बन, माँ का भारी होना. भारी मीन्स भारम, समझा. अपने बच्चों के जो वृषभ कंधों में ശക്തമായ ഷോൾഡറിൽ അമ്മ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു, മാ एक भारी बनते हैं. ഭാരിയുമായ ഒരു ഭാരമായിട്ട് മാറുന്നു. ठीक है. बच्चों को बचपन में सभी प्रकार की जो कठिनाइयों सहकर, എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടും സഹിച്ചുകൊണ്ട് माँ अपने बच्चों को देखभाल करते हैं. ये सब कुछ सहन कर माँ अपने बच्चों को इस प्रकार आगे बढ़ते हैं. लेकिन अंत में അവസാനം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ये बच्चों के जो वृषभ कंधों में ശക്തമായ ഷോൾഡറിൽ അമ്മ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു, एक भार बनती है, ഒരു ഭാരമായിട്ട് മാറുകയാണ്. तो आप लोग सोचना है, हमारे आधुनिक समाज में ही चल रहा है.
हमारे आसपास यही चल रहा है, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നടക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണത്. तो अपने माँ एक प्रकार की भार बन जाना, ഒരു ഭാരമായിട്ട് മാറുക. वो उसके लिए कितना जो कुछ माँ ने अपने बच्चों को दिया है वो वापस में देने में हमारी नई पीढ़ी असमर्थ है. അമ്മ തമ്മത് ആ സ്നേഹം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ എന്താവുന്നു, അസമർത്ഥരാവുന്നു. इसी एक सामाजिक समस्या यहाँ देखने को मिलता है. तो एक बार देखिए यही पंक्ति, हाथों हाथ रहती माँ एक दिन हमारे कंधों में आ गई. इस प्रकार माँ हमें सब कुछ संभाल कर रहती थी, लेकिन एक दिन क्या है, माँ हमारी कंधों में आना. कंधों में आना मैंने कहा था, उसका क्या मतलब है, നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ട് മാറുക, हमारे दायित्व बन जाना. माँ का संभालना, संभालना मीन्स പരിപാലനം, അമ്മയുടെ സംരക്ഷണം നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ട് മാറുന്നു. उस समय क्या है, उस समय बच्चों को कैसा महसूस करते हैं, बच्चों को ऐसा महसूस करते हैं कि एक भार है, हमें ഒരു ഭാരമായിട്ട് തോന്നുകയാണ്. उस अवसर पर जो माँ की जो हालत क्या है, देखिए अगली पंक्ति देखिए, जब तक जीवित रही माँ हम बदलते रहे अपने कंधे. सुनिए, जब तक जीवित रही माँ हम बदलते रहे अपने कंधे. क्या है बदलना, चेंज ചെയ്യുക. अपने कंधे बदलना, कंधा माने शोल्डर, कंधा बदलना का क्या मतलब है, अपने दायित्व है ना. कंधे में आना मैंने कहा था, अपने दायित्व നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ട് മാറുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ കന്ധ ബദൽന മാനെ ക്യാ ഹെ, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കളിക്കുകയാണ്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ട് കളിക്കുകയാണ്. बचपन में क्या है, बचपन में हमेशा हम देखते हैं बच्चे बचपन में यही कहते हैं, मेरी माँ है, मेरी माँ, इस प्रकार आपस में झगड़ा करते हैं. കാണാറില്ലേ വീട്ടിലൊക്കെ ചെറിയ മക്കൾ, അത് എൻ്റെ അമ്മയാണ് എൻ്റെ അമ്മയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പരസ്പരം അടി കൂടാറുണ്ട് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ. ഇതേ മക്കളാണ് വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ, അവിടെയാണ് കവി പറയുന്നത് കന്തേ ബദൽന, അപ്പനെ ദായിത്വക്കോ ബദൽന. എന്ത് പറയുന്നു മക്കൾ, നീ എന്താ പറയുക, ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ അടുത്ത് നിൽക്കട്ടെ, അനിയൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കട്ടെ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തട്ടിക്കളിക്കുകയാണ്. जब तक माँ जीवित रही, जो माँ की बूढ़ापे में माँ जब तक जीवित रही, वही समय बच्चे क्या करते हैं, इस प्रकार आपस में अपने कंधे बदलते रहते हैं. നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാൻ വയ്യ, അവർ അതിനോട് വിമുഖമായിട്ട്, അതിനോട് മുഖം തിരിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തട്ടിക്കളിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. ओके, आगे क्या क्या देखिए, जब तक जीवित रही माँ हम बदलते रहे अपने कंधे. माँ आखिर माँ तो है. यहाँ कवि बताते हैं माँ आखिर माँ ही तो है. आप लोग उसके नीचे एक रेखा खींचिए, अंडरलाइन, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है. माँ आखिर माँ ही है. तो एक माँ के प्रति, अपने बच्चों के प्रति जो प्यार है, ये सब कुछ उसी प्रकार है. माँ अपने बच्चों से इसी प्रकार की व्यवहार की इंतज़ार में है, लेकिन हम लोग, नई पीढ़ी, न्यू जनरेशन, हम लोग इस वापस में देने में हम असमर्थ हैं. इसलिए कवि कहते हैं माँ आखिर माँ क्या है, माँ ही तो है. अम्मा എന്തായാലും അമ്മ തന്നെയാണ്. നോക്കുക आगे क्या देखिए, बार बार हमें कंधे बदलते देख. ये सब कुछ कौन देखती हैं, हमारी माँ देखती हैं. हम बार बार इस प्रकार अपने कंधे बदलती हैं, अपने कंधे बदलते देख कर हम अपनी कंधे बार बार ഇങ്ങനെ മക്കൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ട് കളിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആര് കാണുന്നു, हमारी माँ देखती हैं. ठीक, फिर हमारे कंधों से उतर गई माँ. ये सब कुछ देखकर सहन कर माँ एक दिन हमारी कंधों से उतर गई. क्या है कंधों से उतरना, നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുക. इसका क्या मतलब है, एक दिन माँ हमारे कंधों से उतर गई. क्या मतलब है, कंधों से उतरना माने माँ की मृत्यु. एक दिन माँ की मृत्यु സംഭവം हुई. അങ്ങനെ അവസാനം അമ്മയുടെ മരണം, മക്കളുടെ ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവസാനം ആരും നോക്കുന്നില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഒരു ദിവസം അമ്മ അങ്ങ് മരിക്കുകയാണ്. तो इस माँ की मृत्यु के समय बच्चों की कंधों से उतर, आप लोग ध्यान से सुनिए, कंधों से उतरना माने ഷോൾഡർ വിട്ട് ഇറങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് മരണം, मृत्यु वही अर्थ में लेना है. सो माँ की मृत्यु हुई. फिर क्या हो गई, देखिए हमारे कंधों से उतर गई माँ, और माँ के कंधों से उतरते ही उधर गए हमारे कंधे. कवि बताते हैं इस प्रकार माँ अपने कंधों से उतरने के बाद
माँ अपने कंधों से उतरने के बाद क्या हुआ? उधर गई, क्या बताते हैं? उधर गए हमारे कंधे, हम लोगों के कंधे भी उधर गई. ഒരു ഷോൾഡർ ഇല്ലാത്ത പോലെ, നമുക്കൊരു ആശ്രയം ഇല്ലാത്തതുപോലെ ആയി. അവസാനം അമ്മ നമ്മളെ വിട്ടങ്ങ് പോയപ്പോൾ നമ്മുടെ കന്തേസെ ഉദർ ചലേ ജാനേപ്പർ, നമ്മുടെ ഷോൾഡർ വിട്ട് ഇറങ്ങുക, നമ്മൾ മരണം സംഭവിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കളുടെ അവസ്ഥ എന്തായി? എപ്പോഴേ അവ മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ, അമ്മയുടെ മരണശേഷമാണ് മക്കൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താ ഒരു എന്താ പറയുക, എന്താ നമ്മൾ ഒരു സപ്പോർട്ടാണ്. ആ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതാവുക, അതാണ് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ലൈൻ, ഉദർ ഗയേ ഹമാരെ കന്ത്, നമ്മുടെ ഷോൾഡർ തന്നെ അങ്ങ് ഇല്ലാതായി പോയി. എന്ന് നമുക്കൊരു ആശ്രയമായിരുന്നു അമ്മ, അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വൈകിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ, ആധുനിക സമൂഹത്തിലെ വലിയൊരു സമസ്യ, ഒരു പ്രശ്നത്തെ കവി നല്ല ഭംഗിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പുൽ ബനി ഥി മാം എന്ന് പറയുന്ന കവിതയിൽ. ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓരോ 6 ലൈൻസ് എടുത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ जो प्रश्नोत्तर मैंने दिया है वो सब कुछ आप अपने नोटबुक में लिखना है. उसका जो उत्तर है वो आप सोच कर, നന്നായിട്ട് ചിന്തിച്ച് പാഠം വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കി उस प्रश्नों का उत्तर आप अपने नोटबुक में लिखना है, नोटबुकिൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുക. ओके, और देखिए अगला वो एक प्रश्न भी दिया है वहाँ, है ना. अंत में एक प्रश्न दिया है आपके किताब में, क्या है वो? माँ आखिर माँ ही तो है. इससे आप क्या समझा? यही है प्रश्न. माँ आखिर माँ ही तो है, इससे आप क्या समझा? എന്താ ഇതിന് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? माँ आखिर माँ ही तो है. मैंने कहा था आप लोगों से उसके इस पंक्ति के नीचे रेखा खींचने के लिए कहा, और उससे क्या मतलब है उसका उत्तर भी आप अपने नोटबुक में लिखना है. एक बार बताएं क्या है उसका उत्तर? माँ आखिर माँ ही है. हाँ, हम क्या क्या लिखना है? हम सोचना है, अनेक यातनाएं सहन कर माँ अपने बच्चे को पालन पोषण करते, उसे अपने आगे बढ़ते हैं, लेकिन अंत में अपने बच्चों से उपेक्षित होकर वृद्धाश्रमों में छोड़ते हैं. इस प्रकार की माँ बाप, अनेक माँ बाप हैं हमारे आसपास.